ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम अभी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तहरीके लबैक पाकिस्तान में एक न्यूज़ आ रही है और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली द हिंदू ने इसको कवर किया है। बहुत सारे इवन जो न्यूज़ ऑन एयर है इंडिया की जो ऑफिशियल न्यूज ऑन ईयर, ये देखो आप, इन्होंने भी कवर किया है। क्लैशेज इन लाहौर ड्यूरिंग एंटी इजराइल प्रोटेस्ट लिविंग डजन्स इंजर्ड। यहां पर इंजर्ड लिखा है बट अभी की अपडेट की न्यूज है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। 15 से 20 लोगों की डेथ हो चुकी है इस पूरे क्लैश में। पाकिस्तान में ये अचानक से हो क्या रहा है, राइट? एक तो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के साथ क्लैश चल रहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो मिलिटेंट है, एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट हैं, अफगानिस्तान उसको हार्बर कर रहा है, यानी कि सेफ हेवन दे रहा है, राइट? अफगानिस्तान इसको डिनाई करता है। दोनों के बीच में इस वजह से क्लैश होते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब दिल्ली आए होते हैं, आमिर खान मुत्तकी, तो उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करता है, देन एयर स्ट्राइक कर देता है काबुल में। बट साथ ही साथ में पाकिस्तान के खुद के अंदर इस्लामाबाद और लाहौर में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर बहुत सारे जो, अब देखो पाकिस्तान ने पूरा इंटरनेट बैन कर दिया है, शट डाउन कर दी हैं चीजें, बट फिर भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट्स तहरीक लबैक पाकिस्तान आर्मी प्रॉक्सी दैट टेकन नेशन हॉस्टेजेस। इंटरनेट बैन हो चुका है। इंटरनेट बैंड इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी अहेड ऑफ एंटी इजरायली प्रोटेस्ट। पाकिस्तान में इजराइल का कैसे आ गया, आप कहेंगे? मैं कहूंगा इससे जुड़ी हुई एक ही पार्टी है, फार राइट इस्लामिस्ट पार्टी पाकिस्तान की, टीएलपी। ये इनके चुनाव में भी खड़ी उठती है। अभी इनको फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी आप कह सकते हो। चुनाव में 20 लाख से 30 लाख लोगों ने उनको वोट दिया था। फोर्थ लार्जेस्ट शेयर है वोटिंग परसेंटेज के बेसिस पे इस पार्टी का। इस पार्टी का ये है कि जो ब्लास्फेमी होती है, यानी कि जो एक्सट्रीम रिलीजियस, आप कहोगे डेरोगेटरी लॉज होते हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल तो मैं कहूंगा ही नहीं। 1977 से 1988 1990 तक जिया उल हक, जो कि पाकिस्तान का जनरल हुआ करता था, उसने कंट्रोल किया था। आर्मी का कंट्रोल था, मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा हुआ था। तो उस समय उसने ही बनाया था, जियाउल हक ने क्या बनाया था कि पाकिस्तान में हम क्या करेंगे, ब्लास्फेमी लॉ को इनेक्ट करेंगे। यानी कि जो भी एक्सट्रीम, अब पाकिस्तान आप सबको पता है सेकुलर देश तो है नहीं। पाकिस्तान अगर आप देखोगे एक रिकॉग्नाइज्ड इस्लाम नेशन है, इस्लामिक नेशन है। तो वो चाहते हैं कि इस्लामिक नेशन ही पूरी तरह पाकिस्तान में रहे, और साथ ही साथ कोई दूसरा धर्म अगर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत सारे ऐसे, कोई हल्का सा भी बोल देता है, तो उसको डेथ पेनाल्टी तक भी दी जाएगी, राइट? जो भी कुरान, उनकी जो भी रिलीजियस बुक्स हैं इस्लामिक नेशंस में, तो उनको कोई भी डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये डेथ पेनाल्टी तक भी देंगे। और अभी ये मूवमेंट उस जनरल ने स्टार्ट की थी जब मार्शल लॉ के अंदर था पाकिस्तान। अब ये आ चुकी है तहरीक लबैक, जो ये पॉलिटिकल पार्टी है। टीएलपी एक पार्टी भी है, ठीक है, जो यहां पर करती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इस पूरे चीज को करेंगे। पाकिस्तान में हुआ गया, जो गाजा, आप सबको पता है इजराइल के साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में गाजा है, और यहां पर हमास कंट्रोल करता है। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो चुका है, और यूएस ने ये डील करवाई थी। तो इसी के प्रोटेस्ट में एंटी इजरायली प्रोटेस्ट चलते हुए ये पूरे चले, और यहां पर पूरे नेशन को बताया जा रहा है, इवन पाकिस्तान का स्टेट रिस्पॉन्स भी ये है कि यहाँ पर पूरी तरह जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स है, उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में देखते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान, और ये इतना बड़ा इश्यू क्यों बना हुआ है। तो एट द एंड पाकिस्तान तो यही कहता है कि ये एक फंडामेंटल थ्रेट है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने ये पूरा मार्च किया और बहुत सारे डजन्स ऑफ लोग मारे जा चुके हैं। इवन ये इसलिए भी सीरियस हो जाता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो है ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, दूसरी क्रिश्चियन हो गई, हिंदू हो गई, राइट, जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। इट नीड्स टू बी हाईलाइटेड, राइट? आपको बहुत जगह ये बताना होगा कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ
पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन, एक बेसिक मानवता के तौर पर ये चीजें उठानी होंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आई होप मैंने पूरा समझा दिया, बट बेसिक इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। तहरीके लबेक पाकिस्तान, टीएलपी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो इन्होंने अभी क्या किया, पूरे पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां प्रोटेस्ट किए और इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ये एक फार राइट इस्लामिस्ट पार्टी है। फार राइट कहने का मतलब ये एक्सट्रीम इनके आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी बहुत पुरानी है, ये पार्टी सिर्फ 2015 में बनी थी, यानी कि 10 साल पुरानी पार्टी है। बट इसकी आइडियोलॉजी वो मेजर जियाउल हक से जुड़ी हुई है, जो जिसने पाकिस्तान को पूरा मार्शल लॉ, पूरे मिलिट्री रूल के अंदर ला दिया था ड्यूरिंग द 1980s। और उन्हीं की उसी की वो है कि ब्लास्फेमी लॉ को प्रमोट करना है। तो टीएलपी 2015 में बनती है और इसका जो लीडर है हुसैन रिजवी है। कराची में ये बनती है, लेटर उसकी डेथ हो जाती है, उसका बेटा उसको संभालता है। ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका रूट कहां पर है। पाकिस्तान की ब्लास्फेमी लॉज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और 1980s के दौरान से ही ये पूरा चीजें हैं। लीडरशिप ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जो उसका बेटा होता है साद हुसैन रिजवी, वो अभी इस पूरी पार्टी की कमान संभाले हुए है। कोर आइडियोलॉजी इस पार्टी की क्यों है? अगर आप आइडियोलॉजी समझ जाते हैं तो पाकिस्तान में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंटरनेट बैन करने पड़ रहे हैं, एजुकेशनल जो सिस्टम है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इन सबको बैन करना पड़ रहा है। सबसे पहले आइडियोलॉजी देखो, ब्लास्फेमी लॉ प्रोटेक्शन, इनका मेन काम है कि जो भी हल्का सा भी कॉमेंट कर दे उसको डेथ दे दो, डेथ पेनाल्टी दे दो। खत्म है नुबावित, मतलब ये एक ही फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड को मानते हैं। डॉक्ट्राइन अगेंस्ट परसीव्ड थ्रेट, जो भी ये बोलते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं। सरिया इंप्लीमेंटेशन, ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट हो रही है इस्लामिक लॉ की थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये एक ऐसी पार्टी, ये चाह रहे हैं कि हम चुनाव भी जीतें और अपने चुनाव के जीतने के बाद ये सब जो लॉज हैं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें और बेसिक ह्यूमन राइट तो खत्म ही कर दें पाकिस्तान में। रिसेंट एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान की सरकार भी आप सबको पता है, अभी मैं कहूंगा कि चुनी हुई सरकार है, बट चुनाव में तो इतना ज्यादा फ्रॉड हुआ है। पाकिस्तान कुछ है नहीं, आप सबको पता है, आर्मी ही कंट्रोल करती है, आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहा है पूरी पाकिस्तान को। तो उसके साथ साथ जून 2023 में आप देखोगे कि पाकिस्तान सरकार ने इनकी डिमांड मांगी। ये पाकिस्तान सरकार नहीं मान रही है, बेसिकली जो पुरानी 1980s की मेंटेलिटी है, वही मिलिट्री कंट्रोल वाली, वही चीज। नहीं तो एक आप देखोगे, एक नेशन है वहां यूएसए में, अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जा रहा है तो उसको आसिम मुनीर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री का अलग पर्पज है, हर जगह अलग पर्पज होता है, वो पॉलिटिकल अफेयर उसके बस की बात होती नहीं है। बट यहां पर बात करते हैं कि पाकिस्तान सरकार टीएलपी की डिमांड मान लेता है और यहां पर ब्लास्फेमी को एंटी टेररिज्म एक्ट बोला गया है। सोचो, सिर्फ कहने पे ही उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा पाकिस्तान में अभी करंटली चल रहा है, क्योंकि ये डिमांड 2023 में मान ली है। स्टेब्लिशिंग काउंटर ब्लास्फेमी विंग, यानी कि ये सोचो एक विंग ही बनाई जा रही है, कुछ लोगों का मेंबर ग्रुप है जो इस चीज को काउंटर करेगा। सोचो, और चीजों के मुद्दे हैं ही नहीं, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। इंश्योरिंग स्पीडी ट्रायल फॉर, और स्पीडी ट्रायल ऐसे नहीं कि जो चोरी हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, उसको करें। यहां पर स्पीडी ट्रायल ब्लास्फेमी लॉस के लिए यहां पर ये लगा रहे हैं, राइट। नाउ वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मल्टीपल एनालिसिस ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो टीएलपी है, तहरीके लबीक पाकिस्तान, ये पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं अब एक प्रॉक्सी की तरह उभर के आएगी और पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी है और ज्यादा एस्केलेट होने वाली है इस वजह से, राइट। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन भी करते हैं। 2018 में देखा जाता है कि मिलिट्री डिप्लॉयड टीएलपी स्ट्रेटेजिकली टू अंडरमाइन द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजे एंड क्लियर द पाथ फॉर इमरान खान पीटीआई, पर्टिकुलरली इन पंजाब प्रोविंस। सोचो, चुनाव में भी छेड़छाड़ की गई इस पार्टी के द्वारा और करंट सिनारियो तो आपको देखने को मिलता है कि ये 4th लार्जेस्ट पार्टी भी अपनी पाकिस्तान की है, राइट। लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन, द मोस्ट रिसेंट क्राइसिस बिगेन इन अक्टूबर 2025। टीएलपी ने गाजा मार्च, अभी का मैं बता रहा हूं, गाजा मार्च प्रोटेस्ट करा, एंटी इजरायली करा और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। कन्फ्रंटेशन में बहुत सारे लोग मारे गए, 11 लोग मारे गए, ओवर 112 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। स्टेट का रिस्पांस तो यही था, पाकिस्तान और क्या कर सकती है, सिंपल सी बात है, एक ही चीज करेगी, वो इंटरनेट को शट डाउन करेगी, सिक्योरिटी लॉकडाउन करेगी, सभी स्कूल्स कॉलेजेस उन्होंने बैन करा दिए हैं, बंद करा दिए हैं पूरा। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट भी देखते हैं।
जो ये पार्टी है तहरीक लबीक पाकिस्तान की पार्टी है, उसने 2018 में 5th लार्जेस्ट पॉलिटिकल नेशन की पार्टी बनी। उससे कुछ मतलब हमारा नहीं है। 2.2 मिलियन वोट्स उसको मिले, 4% वोटिंग है। बट ये इस पार्टी ने कहीं मैनिपुलेशन भी किया, 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिला, हालांकि वोट शेयर कम हुआ। बट आप देखोगे सिस्टमेटिक इनका पूरा इम्पैक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, बेसिक मानवता के तौर पर वायलेशन देखने को मिल रहा है। सिस्टमेटिक परसिक्यूशन होता है। यहां पर पर्टिकुलरली क्रिश्चियन मेंशन है, 1.27 पॉपुलेशन अहमदीज मेंशन है। बट यहां पर हिंदूज, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल ये कवर ही नहीं करते, हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, अहमद माइनॉरिटीज है, उन सबको बहुत दब दब के वहां पर रहना पड़ रहा है। ब्लास्फेमी रिलेटेड वायलेंस भी अगर आप देखोगे यहां पर मेंशन क्रिश्चियन का है, बट आप सबको पता है एग्जैक्ट क्या पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सबको खत्म करने की बात की जा रही है जो दूसरे रिलीजन को मानता है। क्रिश्चियन फेस डिस्प्रोपोर्शनेट टारगेटिंग कंप्राइजिंग 25% ऑफ ब्लास्फेमी एक्यूजिशन डिस्पाइट बीइंग ओनली 1.8% ऑफ पॉपुलेशन। रिसेंट इंसिडेंट इंक्लूड मई 2024 देख लो, अगस्त 2023 देख लो, अहमदी कम्युनिटी टारगेटिंग देख लो। मतलब मास लोगों को मारा जा रहा है। फोर्स्ड कन्वर्जन ये सबसे बड़ा इश्यू है। क्रिश्चियन गर्ल्स एंड हिंदू गर्ल्स एंड वीमेन फेस इंक्रीजिंग अबडक्शन एंड फोर्स कन्वर्जन एंड मैरिज ऑफन बैक्ड बाय लोअर कोर्ट्स। सोचो ये जो छोटी कोर्ट हैं वो भी उसको बैक करती हैं। जुडिशियल इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी डिमांड मान रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन टीएलपी नेगोशिएशन नोटिंग द आर्मी एक्सीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। गवर्नमेंट पैरालाइसिस हो चुका है। रिसोर्स का डाइवर्जन करा जा रहा है। रीजनल सिक्योरिटी के लिए अब ये थ्रेट भी देखने को मिलता है। एंटी मिलिट्री नैरेटिव, क्रॉस बॉर्डर कंसर्न, इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए बनी हुई है, राइट। और ये सब चीजें आप सबको पता है कि टीएलपी नाउ ब्रांड द पाकिस्तान आर्मी एज एंटी इस्लामिक एंड सर्विंग वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरह ये करेगा। यूके और वेस्टर्न कंसर्न भी है। यूके ने तो डायरेक्ट लिखा है कि जो भी ब्लास्फेमी लॉस को अप्लाई करता है उनको हम नेगोशिएबल नहीं टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे। इमीडिएट थ्रेट क्या है? मिलिट्री प्रॉक्सी ब्रेकडाउन, रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका पूरा यही है कि पाकिस्तान धीरे धीरे कोलैप्स होने की कगार में है। रेदर पॉलिटिकली, रेदर इकोनॉमिकली, इधर कोई भी आप चीजें बोलो, माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, रीजनल इनस्टेबिलिटी, ये सब चीजें क्रिएट हो रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हमने इस पर पूरी बात की तहरीक लबीक पाकिस्तान टीएलपी पार्टी के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।